ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 72 आत्मशक्ति का अकूत भंडार। संसार की रचना छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हुई है। जड़ और चेतन परमाणुओं के विचित्र संयोग से ही यह संसार गतिमान हो रहा है। जड़ परमाणुओं की शोध 20वीं शताब्दी के विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। कहते हैं, जब इस परमाणु शक्ति का पूर्ण रूपेण उपयोग होने लगेगा, तब मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव न रहेगा। वह स्वेच्छा पूर्वक ग्रह नक्षत्रों में ऐसे ही विचरण कर सकेगा जैसे इस पृथ्वी में एक गांव से दूसरे गांव को चले जाते हैं। यह शक्ति कितनी बड़ी होगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जिस परमाणु की शक्ति और महत्ता इतनी बढ़ चढ़कर है, वह इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि उसे बड़ी से बड़ी खुर्दबीन लगाकर भी देख पाना संभव न हुआ। केवल उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसका नामांकन हुआ है। पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा जिसकी और अधिक अंश न हो सके, वह अणु कहलाता है। इस अणु में भी न्यूक्लियस या केंद्र पिंड और इसके किनारे अंडाकार कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, स्थिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ परमाणु होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। उस एक परमाणु का जब विस्फोट होता है तो आइंस्टीन के मास कन्वर्जन सिद्धांत के अनुसार 33 लाख किलो कैलोरी ताप पैदा होता है। यह शक्ति एक विशाल भूभाग को जलाकर खाक कर देने में पूर्णतया समर्थ हैं। अभी तो उस पर अनेकों खोजें और भी होनी शेष हैं। प्रत्येक पदार्थ इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों का बृहत स्वरूप यह पृथ्वी है। समुद्र का आधार पानी की एक छोटी सी बूंद है। विशाल वट वृक्ष का निर्माण उसके बीज के एक बहुत छोटे अंश से होता है। परमाणु एक प्रकार से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा है। जो कुछ शक्तियां इस सृष्टि में दिखाई देती हैं, वे सब बीज रूप में एक परमाणु में विद्यमान हैं। इस शक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जड़ परमाणु की इतनी सामर्थ्य देखकर आश्चर्य होता है, पर चेतन अणु की शक्ति इससे भी अधिक है। जड़ पदार्थ स्वाधीन नहीं होते, उनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, किंतु चेतना शक्ति स्वच्छंद है। वह पदार्थ पर शासन करती है। शासित से शासक की शक्ति
अधिक होना ही चाहिए। जड़ से चेतना का महत्व अधिक है। उसे जानकर ही मनुष्य के वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि होती है। आत्मा को विश्व चेतना का परमाणु ही समझना चाहिए। पदार्थ के परमाणु की शक्ति का हिसाब लगा चुके हैं, उससे आत्म शक्ति की तुलना कर सकते हैं। संसार में जो कुछ चल रहा है उसका सृष्टा परमात्मा अनंत शक्तिशाली है। उसी का यह सब खेल चल रहा है। इस विश्व में परम शक्तिशाली परमात्मा की प्रत्येक शक्तियां हमारी अंतरात्मा में उसी तरह समाई हुई हैं जिस तरह वृक्ष की संभावना उसके बीज में होती है। उपनिषदकार के कथन से इस आत्म शक्ति का परिचय मिलता है। उपनिषद कहते हैं, वह परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। वह सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। वही कर्मों का अधिष्ठाता है, संपूर्ण भूतों का निवास, सबका साक्षी, चेतन स्वरूप और सबको जीवन देने वाला परम पवित्र और गुणातीत भी हैं। सारे संसार में जो शक्ति परमात्मा की है, मनुष्य देह में वह सारी योग्यताएं जीवात्मा को उपलब्ध हैं। यह शक्तियां हमारी अपनी हैं, किंतु अज्ञानवश हम उन्हें भूल चुके हैं। देह अर्थात पदार्थ के सुखों में आसक्ति हो जाने के कारण आत्मा की इस सूक्ष्म सत्ता की ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट नहीं होता। यही हमारे दुखों का कारण है। आत्महीनता का कारण मनुष्य की आत्म अज्ञानता ही है। आत्मज्ञान के मूल में वह शक्ति, वह सामर्थ्य और विशेषताएं सन्निहित हैं कि उन्हें यदि जागृत कर लिया जाए तो मनुष्य अपने आप में महामानव, देवत्व तथा परमात्मा की सी शक्ति अनुभव कर सकता है। आत्मा वह कल्पतरु है जिसकी छाया में बैठने से कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहती। महापुरुषों के जीवन को फूल के समान खिला हुआ, सिंह की तरह अभय, सद्गुणों से ओत प्रोत देखते हैं तो स्वयं भी वैसा होने की प्रसुप्त आकांक्षा जगती है। आत्मा की यह आध्यात्मिक मांग है। उसे अपनी विशेषताएं प्राप्त किए बिना सुख नहीं होता। पारलौकिक कामनाओं में डूबे रहकर हम इस मूल आकांक्षा पर पर्दा डाले हुए पड़े रहते हैं। इससे किसी भी तरह जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। श्रेष्ठता मनुष्य की आत्मा है। इसलिए जहां कहीं भी उसे श्रेष्ठता के दर्शन मिलते हैं, वहीं आकुलता पैदा होती है। मोर के पंखों की सी सुंदरता पाने को हर कोई लालायित रहता है। किसी कवि की परिपूर्ण कविता पढ़कर ऐसा लगता है, काश हम भी ऐसा ही लिख पाते। पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखकर लगता है,
अपनी इच्छानुसार स्वच्छंद आकाश में विचरण करने में सामर्थ्य मिली होती तो कितना अच्छा होता। यह अभिलाषाएं जागती तो हैं, किंतु यह विचार नहीं करते कि यह आकांक्षा आ कहां से रही है। आत्म केंद्र की ओर आपकी रुचि जागृत हो तो आपको भी अपनी महानता जगाने का श्रेय मिल सकता है, क्योंकि लौकिक पदार्थों में जो आकर्षण दिखाई देता है वह आत्मा के प्रभाव के कारण ही है। आत्मा की समीपता प्राप्त कर लेने पर वह सारी विशेषताएं स्वतः मिल जाती हैं, जिनके लिए मनुष्य जीवन में इतनी सारी तड़पन मची रहती हैं। सत्य, प्रेम, धर्म, न्याय, शील, साहस, स्नेह, दृढ़ता, उत्साह, स्फूर्ति, विद्वता, योग्यता, त्याग, तप और अन्य नैतिक सद्गुणों की चारित्रिक विशेषताओं के समाचार और दृश्य हमें रोमांचित करते हैं, क्योंकि ये अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हीं का अभ्यास डालने से आत्म तत्व की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान का संपादन और आत्म केंद्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र का पहला और प्रधान कर्तव्य है। आत्मा का ज्ञान चरित्र के विकास से मिलता है। अपनी बुराइयों को छोड़कर सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा इसी से दी जाती है कि आत्मा का आभास मिलने लगे। आत्म सिद्धि का एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव से जीव मात्र की सेवा करना है। इन सद्गुणों का विकास न हुआ तो आत्मा की विभूतियां मलिनताओं में दबी हुई पड़ी रहेगी। बुराइयां आत्मा को प्रिय नहीं है। आप जब किसी चोर या डाकू को सजा पाते हुए देखते हैं तो आपको भय प्राप्त होता है। तुरंत जी में आता है कि कहीं हम भी चोरी न करने लग जाएं। कसाई को जानवर काटते देखकर शिकारी को पक्षियों को मारने की हिंसात्मक क्रिया देखकर दुख होता है। दुष्टता और राक्षसी वृत्ति से दूर भागने का प्रयास सभी करते हैं। अनीति, अत्याचार, अन्याय, आतताईपन, द्वेष, त्रुटि, कुरूपता, चोरी, ठगी आदि के क्षण, संस्मरण तथा घटनाएं बड़ी अप्रिय लगती हैं। यह अपनी मूल स्थिति के अनुरूप होता है। आत्मा कभी निकृष्ट होना नहीं चाहती, क्योंकि उत्कृष्टता उसका सहज स्वभाव है। भय उसे इसलिए पसंद नहीं है कि वह चीर अभय है। कुरूपता इसलिए अप्रिय है कि आत्मा का सौंदर्य बड़ा मोहक है। यह स्थिति प्राप्त न होने तक छटपटाहट अवश्य रहेगी। असंतुष्ट होना यह व्यक्त करता है कि अभी तक आपको निजत्व का ज्ञान नहीं मिला है। देवत्व हमारी आवश्यकता है। दुष्प्रवृत्तियों से भय लगता है। पवित्रता हमें प्रिय है।
अपवित्रता से दुख मिलता है, निश्चलता से सुख मिलता है। छल और कपट के कारण जो संकीर्ण स्वभाव बनता है, उससे अपमान मिलता है। जो कुछ श्रेष्ठ हैं, सार्थक हैं, वही आत्मा है, और उसी को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। जब तक इस बात को समझ नहीं लेते, कोई भी समस्या हल नहीं होती। श्रेष्ठता से सुख मिलता है, यह सच है। इसे प्राप्त करना ही जीवन लक्ष्य है। इसे भी मानते हैं तो सन्मार्ग और सत प्रवृत्तियों द्वारा अपने दायित्व को जगाना पड़ेगा। प्रत्येक गुण का अमृत कुंड हमारी आत्मा में है, इसलिए अपने आत्म भाव का परिष्कार करना पड़ेगा। आत्मीयता की भावना उठती है तो उच्च प्रवृत्तियों का प्रकाश हमारे जीवन में लहराने लगता है। यह जागृति प्रत्येक अवस्था में अभीष्ट है। यह संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न मिथ्या प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर लौकिक कामनाएं झूठी मालूम पड़ने लगती हैं। अभी तो अपनी शक्तियों को लौकिक संघर्षों में अपव्यय करना पड़ता है। उसे यदि पतनकारी दुष्प्रवृत्तियों से हटाकर सद्गुणों के रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाएं तो शक्तियों का सदुपयोग भी होता है और आत्मा के अकूत शक्ति भंडार का अधिकार भी मिलने लगता है। संसार में जो कुछ भी विभूतियां एवं श्रेष्ठताएं हैं, उन सब में अपना आत्म तत्व ही प्रवाहित हो रहा है। सत चित आनंद स्वरूप आत्मा ही संपूर्ण श्रेष्ठता और सौंदर्य का स्रोत है। जन्म और मरण का, निर्माण और विनाश का जो विश्वव्यापी खेल चल रहा है, वह विश्व आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। यह शक्ति पुंज हमारे भीतर भरा पड़ा है। जब तक हम उससे विमुख रहकर लौकिक कामनाओं में डूबे रहते हैं, तब तक बड़े दीन दुखी बने और दारिद्र्यता से घिरे रहते हैं। किंतु जब पारमार्थिक जीवन की उमंग आती है, तो हमारी शक्तियों का स्रोत भी उमड़ पड़ता है। तब हमारा जीवन विशाल, आनंदमय और शक्ति संपन्न बन जाता है। पार्ट 72 समाप्त।